चलिए इसे खोलते हैं। आज हमारे पास अजय नागर मतलब कैरी मिनाटी की कहानी है। ये सिर्फ एक यूट्यूबर की कहानी नहीं है, ये फरीदाबाद के उस लड़के की कहानी है जिसने पूरे एशिया के डिजिटल कल्चर को ही बदल दिया। हमारा मिशन ये समझना है कि एक गेमर और रोस्टर एक कल्चरल आइकन कैसे बना, और क्या उनका नया वीडियो कॉफी विद जलन ये साबित करता है कि वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। साल 2016, 12वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर छोड़ देना, ये उस वक्त कितना बड़ा रिस्क था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, और इसे समझने के लिए हमें उस समय के भारत को देखना होगा। वो जियो की क्रांति का दौर था। डेटा अचानक बिल्कुल सस्ता हो गया था। हाँ, हर हाथ में स्मार्टफोन था। बिल्कुल। अजय नागर ने उस लहर को दूसरों से बहुत पहले पहचान लिया था, तो उनका ये फैसला सिर्फ परीक्षा छोड़ना नहीं था, ये एक तरह से पारंपरिक सफलता के पूरे आइडिया को चुनौती देना था। और उनकी शुरुआत भी तो बड़ी मजेदार थी, कैरी देओल नाम से, जहां वो सनी देओल की आवाज में गेमिंग पर कमेंट्री करते थे। वो दौर कितना जरूरी था उनके लिए। वो नींव थी एक तरह से। कैरी देओल से उन्होंने कॉमेडी टाइमिंग सीखी। अच्छा। लेकिन वो आवाज उनकी अपनी नहीं थी। असली मोड़ तो तब आया जब वो कैरी मिनाटी बने। उस समय इंटरनेट पर क्रिंज कंटेंट की बाढ़ आई हुई थी, है ना? हाँ, हर तरफ अजीब अजीब वीडियोस थे। और उसे देखकर एक झुंझलाहट थी, खासकर छोटे शहरों के युवाओं में। कैरी ने उसी झुंझलाहट को अपनी देसी बेबाक भाषा में आवाज दी। वो उन लाखों लोगों की, आप कह सकते हैं, भड़ास बन गए। सही कहा। वो क्रिंज शब्द तो जैसे उनके साथ ही पॉपुलर हुआ। तो ठीक है, उन्होंने अपनी आवाज ढूंढ ली, अपने दर्शक बना लिए, और फिर आया 2020 का वो बड़ा भूचाल, यूट्यूब बनाम टिकटॉक। उनका वीडियो रिकॉर्ड तोड़ रहा था, फिर यूट्यूब ने उसे हटा दिया। वो क्या था, एक झटका या एक मौका? इंटरनेट पे जैसे एक डिजिटल महायुद्ध छिड़ गया था। जब वीडियो हटा तो ऐसा लगा कि किसी बड़ी ताकत ने उनकी आवाज दबा दी है। और यहीं से कहानी बदल गई। उन्होंने यलगार गाना रिलीज किया। हाँ, यलगार, वो तो एक एंथम बन गया था। बिल्कुल। उस गाने ने उन्हें एक पीड़ित से एक विद्रोही बना दिया। वो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं रहे, वो फ्री स्पीच का, सिस्टम से लड़ने वाले एक अंडरडॉग का प्रतीक बन गए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कलात्मक प्रतिक्रिया थी, या ये एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस मूव भी था? देखिए, यही तो उनकी प्रतिभा है। वो दोनों था। गुस्सा असली था, पर उसे जिस तरह एक एंथम में बदला गया, वो बिजनेस के लिहाज से भी शानदार था। उन्होंने एक संकट को अपनी ब्रांड इमेज मजबूत करने के अवसर में बदल दिया। तो यलगार ने उन्हें एक विद्रोही आइकन बना दिया। पर क्या वो विद्रोही आज भी उतना ही धारदार है? उनका जो नया वीडियो आया है, कॉफी विद जलन, वो इस कहानी में कहाँ फिट बैठता है? कॉफी विद जलन दिखाता है कि कैरी मिनाटी अब बदल रहे हैं। ये कोई कच्चा गुस्से वाला रोस्ट नहीं है, ये एक सोचा समझा स्क्रिप्टेड सटायर है। प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत हाई है। हाँ, वो अकेले ही कई किरदार निभा रहे हैं। बिल्कुल। करण जौहर से लेकर सलमान खान तक वो बॉलीवुड के नेपोटिज्म पर व्यंग्य कर रहे हैं। ये उनके क्राफ्ट का विकास दिखाता है। अब वो सिर्फ चिल्लाए नहीं रहे, वो अभिनय कर रहे हैं। लेकिन इस पर जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो बड़ी दिलचस्प है। कुछ कह रहे हैं असली कैरी वापस आ गया, तो कई पुराने फैंस का कमेंट है या तो वीडियो बकवास थी या हम बड़े हो गए हैं। ये कमेंट बहुत कुछ कहता है ना? हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। उनका जो कोर ऑडियंस था वो उनके साथ ही बड़ा हुआ है। जो 2016 में 15 साल का था, वो आज 25 का है। सही बात है। उसकी उम्मीदें, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर सब बदल गया है। हो सकता है अब उसे सिर्फ गुस्से वाला कंटेंट नहीं चाहिए। तो क्या कॉफी विद जलन उसी नए दर्शक को पकड़ने की कोशिश है? शायद, लेकिन इस कोशिश में वो अपने पुराने फैंस को खोने का जोखिम भी उठा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अजय नागर की कहानी सिर्फ एक स्कूल ड्रॉप आउट से डिजिटल साम्राज्य बनाने की नहीं है। ये एक कलाकार के लगातार बदलने और विकसित होने की भी कहानी है। बिल्कुल। 2016 का कैरी कैमरे पर चिल्लाता था। 2026 का कैरी एक पूरी फिल्म क्रू के साथ एक जटिल सटायर बना रहा है। ये एक जबरदस्त विकास है। लेकिन जैसे जैसे कैरी मिनाटी और उनके दर्शक दोनों परिपक्व हो रहे हैं, सोचने वाली बात यह है, क्या एक डिजिटल विद्रोही अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए मुख्यधारा का हिस्सा बन सकता है, या ऐसा करने में वो उस चिंगारी को खो देता है जिसने उसे सबसे पहले एक घटना बनाया था?